फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये देखिए डायग्राम यही बनी हुई है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब पहले सुन ले, रिमेनिंग है क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम बन गई, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या थे? इक्वल, ठीक है। आर पी ई ए, आर पी ई ए इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंगल पी कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। एंगल पी है 40 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। तो एंगल ए भी कितना आ गया? 40 डिग्री, ठीक है। तो ए और पी जो इक्वल है वो क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। हो गया, हमें क्या मिल गया? एंगल पी यहां से मिला था, ए यहां से मिल गया, ठीक है। पी यहां से मिला, ए यहां से मिला। अब आगे क्या है? एंगल पी, ठीक है, 40 है। तो यहां पे पहले हम लिख लेंगे कि पी ई पैरेलल आर ए, और ट्रांसवर्सल कौन सी है? आर पी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अगर इसको ट्रांसवर्सल लें तो P प्लस एंगल R इजिकल टू 180 बनेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल भी लिख लेंगे, और यहाँ पे लिखी थी लाइन एक प्रॉपर, वो भी लिख सकते हैं। सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। यहाँ पे लाइन आप देख सकते हैं, पेज 97 पे आप को इंटीरियर भी लिख सकते हैं। तो देखो दोनों P 40 है, एंगल R कितना आ गया? 140, ठीक है। एंगल R 140 है, तो E भी 140 आएगा। एंगल R इजिकल टू एंगल E, सेम यही, ठीक है। तो एंगल E भी कितना आ गया? 140, ठीक है। क्लियर? लास्ट पे आप चारों लिख दो। एंगल P 40 डिग्री, एंगल A 40 डिग्री, एंगल R 140 डिग्री, एंगल E 140 डिग्री, ये इसके एंगल्स आ गए। क्लियर? सिमिलरली ये 110 वाला भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप कर लेना इसको। इसका थर्ड पार्ट बता देता हूं। थर्ड पार्ट है, ये देखो सेम वही है, ये चारों साइड इसकी इक्वल दे दी, चारों साइड इसकी इक्वल दे दी ना, तो अब देखो ये ट्रायंगल दिख रही है हमें एक्स यू वी, ये ट्रायंगल है। एक हमने ये रूल बार बार वही रूल आ रहा है, अगर ये साइड्स इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल है। तो बेस एंगल ये 30 है, तो ये भी 30 आएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 1, इसको 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसको 6 लिखते हैं, 6 लिख दिया। अब देखो एंगल 6 गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल एक्स यू वी, एंगल 1 5 प्लस 6 क्या आएगा? 180। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। बट इससे पहले एंगल 1 और 6 इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 और 6 इक्वल है, क्यों? क्योंकि एक्स यू इज इक्वल टू यू वी, ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल है, ठीक है। इससे एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल 6, एंगल 5, एंगल 6 180, डबल एंगल 6, तो डबल क्या आ गया? 6 30 डिग्री, 60
एंगल 5 120 आ गया। अगर एंगल वाई 5 120 है, ठीक है, ठीक है, एंगल 5 आ गया, 120 है, तो एंगल 1 और 6 इक्वल थे, तो क्या आ गया, दोनों 30 डिग्री आ गए, ठीक है। बिकॉज ऑफ एंगल 5 120, एंगल 3 इज इक्वल टू 120। क्यों एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल है? क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस है, तो पैरेललोग्राम भी चारों साइड इक्वल भी है, ठीक है, पैरेलल भी और इक्वल भी है। 3 एंगल भी आ गए, 5 और 3 भी आ गए। ये देखो हमें हमारे पास अभी कौन कौन से एंगल आ गए, 5 और 3। ये 5 भी मिल गया, ये 3 भी मिल गया, 1 और 6 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, 6 भी मिल गया, ठीक है, 6 है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट से आ गया, 2 और एंगल 6, ये क्या आ गया, अल्टरनेट इक्वल एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट मिल गया ना। ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, 2 और 6, तो एंगल 2 कितना आ गया, 2 भी 30 डिग्री आ गया। सेम वैसे ही 1 और 6, 1 और 4, एंगल 1 और 4 भी किसके इक्वल आ गए, 30 डिग्री के, ठीक है। अगर कंप्लीट एंगल पूछा जाए, अगर रोम्बस था, हमने एक रूल भी पढ़ा था रोम्बस का कि ये बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट करता है, तो ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हैं, अगर एंगल 6 क्या है, 30 डिग्री है, तो एंगल वी में क्या आ रहा है, एंगल 6 प्लस एंगल 4, ठीक है, 30 प्लस ये भी 30 ही आएगा, 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर? तो लास्ट में हम क्या बने, एंगल 5 कितना आया, 120, एंगल 3 कितना आया, 120, एंगल वी कितना है, 60 डिग्री, एंगल एक्स कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर है। आप ऐसे, ये मैंने और लिखा है कि इतना, ये ऐसे भी निकाल सकते हो आप, इस तरीके से भी निकाल सकते, एंगल 1 4, बाद में इसको ऐड कर दो, 30 प्लस 30, ये कंप्लीट 60 बन गया, ठीक है, ये कंप्लीट भी कर सकते हो आप, ठीक है, दोनों को ऐड करके, ठीक है, एंगल 6 और 4 को ऐड किया, 6 और 4 को ऐड करके ये कंप्लीट वी बन गया, तो ये 30, तो ये भी 30 है, तो पूरा 60 बन गया, ठीक है। ये सिमिलरली है, सेम ही है, ट्राई करना खुद। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 7 and 5 इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 140। 7 और 5 डायगोनल है, ठीक है, ये 7 आ गया, और उसके बाद डायगोनल, पैरेललोग्राम है तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो सेंटर में इसका पहले बाइसेक्ट करना पड़ेगा, हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर, एक इसको कट कर दो, सेम ही नीचे भी कट कर दो, तो जो ये पॉइंट्स आएंगे इसी से ये, ठीक है, ये बन गया आपका। ये आप लाइन डॉटेड भी लगा सकते हो क्योंकि ये मेन लाइन नहीं है। 140 बोला है तो 140 यहाँ पे देखो आप कहाँ पे बनेगा, 140 आया है इधर, ठीक है, तो ये दूसरा डायगोनल एक तरह का आ गया, ये है 5, तो 5 है, ये भी अगर बाइसेक्ट करेगा तो 2.5 2.5, ठीक है, 2.5 और 2.5,
ये पूरा 7 था, ये 3.5 आएगा, ये 5 है तो 2.5 तभी यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बनेगी। ठीक है, ये इसकी पैरेललोग्राम बन गई। आप ABCD इसका नाम दे सकते हो। ये 7 है कंप्लीट, ये 5 है डायगोनल। ठीक है, ये एंगल जो है 140। ये जो लाइन है ये आप डॉटर लगा सकते हो। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब नीचे करेंगे थर्ड क्वेश्चन, सेम ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे इन्होंने दिया है 4 और 5, डायगोनल ये है 4 और 5, तो मैं 5 सेंटीमीटर लगाऊंगा। 5, तो यहाँ पे वैसे ही सेम बस रोम्बस दिया हुआ है ना इसमें, तो ये देखो रोम्बस लिखा हुआ है। रोम्बस में क्या होता है कि ये जो डायगोनल्स है कट किस पे होता है, ये 90 डिग्री पे। अभी हमने प्रॉपर्टी 6 में किया था, तो जो ये हमने 5 लगाया था ना, तो अभी जो दूसरा डायगोनल है वो 4 है, तो बाइसेक्ट करेगा 2 2 पे। इधर 2 कट किया और नीचे भी कट किया। बस ये तो इजी हो गया, ये तो बन गया ये इजी। ट्राई करना, हो जाएगा ये। ठीक है, इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। तो इसको भी हम PQRS, ये क्या है, PQRS इज अ रोम्बस। डायगोनल बन गए, 4 और 5 बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर, इससे फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया, डन।